आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़ारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जामे जायज़ा लेने का फैसला। तमाम वफाकी वज़ारतों को मरासला इरसाल कर दिया गया। वज़ारतों को मखसूस फॉर्म पर कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वज़ारतों से कहा गया है कि वो फरवरी 2024 से अब तक के अहम इक़दामात और कारकर्दगी फ़राहम करें। मरासले में कहा गया है कि कारकर्दगी रिपोर्ट में हर दावे के साथ लाजमी दस्तावेज़ी सबूत भी फ़राहम किए जाएँ। ज़राए का कहना है कि कानून, सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर से मुंसलिक 14 वज़ारतों समेत 18 वज़ारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है, हम उससे मुत्तफ़िक़ नहीं। ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादे के साथ में बातचीत। कहा, मुझे मोहसिन नकवी के अंदाज़े गुफ्तगू पर भी सख्त एतराज़ है। उनकी गुफ्तगू बेमानी है। इतवार को मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है इस मुलाकात में मोहसिन नकवी के बयान से मुताल्लिक़ बात हुई होगी। नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी। डेडलाइन की बातें किस्से कहानियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग आज होगी। इतवार को ख़राब मौसम के बायस यहाँ पोलिंग मुलतवी की गई थी। इतवार के इंतखाबात में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हल्कों पर कामयाबी हासिल की। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीज़न में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीज़न के 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली 11 हल्कों LA-14 से LA-24 पर मुश्तमिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान के लिए एक अच्छे माहदे पर दस्तखत करने का आखिरी मौका है। ईरान डील पर रजामंद ना हुआ तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान को तबाहकुन ज़रब लगाने से कबल आखिरी मौका देना चाहते हैं। कहा, शायद हमें कोई पेशरफ देखने को मिले, लेकिन मैं तबाही से कबल उन्हें हर मुमकिन आखिरी मौका देना चाहता हूँ। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ नए बहरी रास्ते पर माहदे के करीब। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबनाए हुर्मुज़ के लिए आर्जी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ज़ेर बहस नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें दाखिले अखराज के लिए अलग रास्ते होंगे। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए ओमान के साथ किसी माहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारहात जारी रहने तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। पंजाब और KP में मूसलाधार बारिशों से नुकसानात। चित्राल में शदीद बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। 15 अफराद को बचा लिया गया। सैलाबी रैली में एक शख्स जाँ बहक। दरियाए चित्राल में सैलाबी सूरत हाल। कई राबता पुल बह गए। बरूज के मकाम पर चित्राल पेशावर शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। मस्तूज और गिलगित रोड भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब फायरिंग से जख्मी अहलकार शहीद हो गया। शहीद हेड कांस्टेबल जमान अब्बास थाना साइड सुपर हाईवे ईस्ट में तैनात था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने उसे फायरिंग का निशाना बनाया और फरार हो गए। साथ ही अहलकार उसे अस्पताल लाया मगर वो रास्ते में दम तोड़ चुका था। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। कसूर में अपनी टांग पर गोली मारकर डकैती का ड्रामा रचाने के इल्ज़ाम में नौजवान गिरफ्तार। नौजवान को असलहा फराहम करने के इल्ज़ाम में उसके 3 दोस्त भी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि नौजवान अदनान अपनी तनख्वाह घर देने के बजाय मोबाइल खरीदना चाहता था। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज मुअत्तल कर दी गई। रेलवेज हुक्काम के मुताबिक पेशावर आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक की मरम्मत के सिलसिले में मुअत्तल की गई।
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कौंसलर खिदमात में अहम इक़दाम। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक पाकिस्तान में जायदाद की मुंतकली बरतानिया से बराह रास्त मुमकिन है। पंजाब में जायदाद की डिजिटल मुंतकली हाई कमीशन लंदन में बराह रास्त की जा सकेगी। जायदाद की मुंतकली के लिए पावर ऑफ अटर्नी या किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाई कमीशन आकर अपनी शनाख्त की तस्दीक करवाएं। कराची में MQM के मरकज़ पर तसादुम कारकुनों के दरमियान गलत फहमी की वजह से हुआ। कारकुनों की तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहत। चेयरमैन MQM ने शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करके सिर्फ बयान जारी किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सब कुछ ठीक कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक रहमान और भोला को नॉर्थ नाज़िमाबाद से हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ MQM के मरकज़ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में हाथापाई हुई। इजलास के अख्ताम पर दोनों ग्रुप्स में तल्ख कलामी के बाद कुर्सियां चल गईं। पथराव और हवाई फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। एक ग्रुप के लड़के CCTV के रिकॉर्डिंग समेत DVR भी निकाल कर ले गए। आज भी पुलिस की भारी नफरी MQM के दफ्तर के बाहर मौजूद। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। ईरान का 22 रुकनी आला सतह का सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। वजारत तिजारत की अलामी के मुताबिक इजलास में पाक ईरान आज़ाद तिजारती माहिदे पर पेशरफ्त और दो तरफा तिजारत के फ़रोग पर गौर होगा। कारोबारी और बैंकारी ताउन और सरहदी तिजारत रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर राशिद हनीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दी। कहा कलदम एक्शन कमेटी ने हंगामे करवा कर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। 2025 में भी कलदम कमेटी के हंगामों से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। तंजीम के 2 कारिंदों के एतराफ़ी बयानात भी सामने आ चुके हैं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी ने कहा है कि इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनने चाहिए। सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। कोई भी सरमायाकार माशी और सियासी इस्तेहकाम के बगैर पैसा नहीं लगाएगा। इंतजामी तौर पर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाएंगे तो फिर सिंध को कैसे नुकसान हो सकता है। नए सूबों की तश्कील पर आवाम से राय ले रेफरेंडम करा दें। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग। आज़ान अवैस, बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की 50s। आज़ान अवैस 55 रन्स बनाकर आउट। अब्दुल्ला और बाबर विकेट पर मौजूद। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 2 विकेट पर 248 रन्स बना लिए। दूसरे दिन खाने के वक्फे से पहले वेस्ट इंडियन टीम 344 रन्स बनाकर आउट हो गई थी। साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद अली उबैद शाह और अली उस्मान ने 2-2 विकेटें हासिल की। और अमरीकी सियासत में सदर ट्रंप के लिए नया धचका। 25 डेमोक्रेटिक रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। दावा किया सदर ट्रंप की जानिब से 60 तिजारती शराकतदारों पर आए टैरिफ इंतजामिया के इख्तियारात से तजावुज़ है।